हमें लगे कि कवि हमेशा कालजयी रहता है, चाहे वो कहीं भी जाए उसके स्वर उसके शब्द हमेशा अमर रहते हैं। आदरणीय नीलाभ जी, नीलम जी पधारे और सुंदर से गीत से अपने दादा की आवाज को मुखर करें। मंच आपका है। सम्मानित मंच, आप सभी साहित्य सेवियों को प्रणाम। विश्वेश्वर जी के घर से इस मोहल्ले में पहली बार आना हुआ है। मैं रंगमंच और नाटक के मोहल्ले में घूम रहा हूँ, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। देहावसान के बाद लंबे समय से मन में ये इच्छा थी कि दादाजी के नाम पर उदयपुर से ही है वो तो एक पुरस्कार समारोह चालू करूं, तो अर्थ ने ये सार्थक नहीं हो गया। लोकजन और ये संस्थान जो ये कर रहा है, तो मुझे लग रहा है मेरा ही काम ये कर रहा है, तो मेरी किसी भी रूप में सहभागिता बन पड़े तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं किसी उन्माद का आंसू नहीं जो ढलकते ही पलक से अस्तित्व खो दे। कुछ क्षणों का सुख मुझे भाता नहीं, कुछ क्षणों का सुख मुझे भाता नहीं है, राह में रुकना मुझे आता नहीं है। दृश्य जो पल पल बदलते हैं जगत के, सत्य मेरा इनसे कुछ नाता नहीं है। दृश्य जो पल पल बदलते हैं जगत के, सत्य मेरा इनसे कुछ नाता नहीं है। मैं समर्पित साध की आराधना हूँ, मूक भाषा हूँ प्रणय के प्रथम क्षण की। मैं समर्पित साध की आराधना हूँ, मूक भाषा हूँ प्रणय के प्रथम क्षण की। मैं प्रबल विश्वास का उन्मेष पावन हूँ, हठीलियान निष्ठावान प्रण की। मैं अभय की रागिनी पर विजय की धुन, मैं अभय की रागिनी पर विजय की धुन, मंत्र प्रज्ञावान ऋषियों की ऋचा का। मैं नहीं हूँ मृत्य, अमृत पुत्र हूँ मैं, आवरण है मांस मज्जा और त्वचा का। मैं मधुर संदेश और आदेश हूँ वह, सृष्टि संचालन स्वयं जो कर रहा है। मैं मधुर संदेश और आदेश हूँ वह, सृष्टि संचालन स्वयं जो कर रहा है। मैं नहीं हूँ जंतु, मानव दिव्य हूँ मैं, रंग दुनिया में नए जो भर रहा है। मैं नहीं हूँ जंतु, मानव दिव्य हूँ मैं, रंग दुनिया में नए जो भर रहा है। मैं कठिन संघर्ष का आदर्श उज्जवल, नित्य नूतन नव रूप निर्माण का। मैं कठिन संघर्ष का आदर्श उज्जवल, नित्य नूतन रूप नव निर्माण का हूँ। स्वयं हूँ सौंदर्य, शिव हूँ सत्य हूँ, मैं सलोना सुख सहज निर्माण का हूँ। आत्मा परमात्मा विश्वात्मा हूँ मैं, सतत सुख की साधना ही कर्म मेरा। मैं सनातन शांति का संदेश शाश्वत, धर्म में खुद हूँ नहीं है धर्म मेरा। शक्तिमय सद्भावना से सिद्ध है मन, ज्ञान और विज्ञान का आधार हूँ मैं स्वयं हूँ सूर्य, निर्धारक समय का सार, जीवन का स्वयं ही प्यार हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच मंच पर विराजमान श्रीमान टेकम जी बोहरा साहब से जोड़ देने पधारे और अपनी कविता से हमें लाभान्वित करें। सम्मानित मंच और सम्मानित सभी साहित्य प्रेमी साहित्य साधकों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
लोक जनसेवा संस्थान और युगधारा के संयुक्त सौजन्य में आयोजित इस शानदार कार्यक्रम मुझे आपके समक्ष उपस्थित होने का अवसर दिया, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। रचना के लिए ऐसे तैयार नहीं था, हालांकि चौबे साहब ने कहा था कि रचना प्रस्तुत करना, तो अभी कुछ महीनों पहले मैं उदयपुर आया था। उदयपुर मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी बेटी का जन्म भी यहाँ उदयपुर में हुआ, तो उदयपुर में मैंने कुछ लिखा, चलो वो बात मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। आमतौर पे राजस्थान की जो छवि होती है वो होती है कि रेगिस्तान है, और यहाँ पर ऊंट का जो हमारा जनरली लोगो होता है उसको देख करके राजस्थान से बाहर के लोग ये सोचते हैं कि राजस्थान में तो क्या रेगिस्तान है, ऊंट है, पानी की कमी है। लेकिन राजस्थान में सभी तरह के रंग हैं। यहाँ पर रेगिस्तान भी है तो 12 मासी नदियां भी है, तो यहाँ माउंट आबू जैसे शिखर भी हैं, तो उसको ध्यान में रख करके मैंने ये लिखा था क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तान का पर्याय है। तो उदयपुर पे ये रचना है। दुनिया के लोगों देखो, दुनिया के लोगों देखो, ये धरा है राजस्थानी। दुनिया के लोगों देखो, ये धरा है राजस्थानी। नाम उदयपुर इसका, झीलों में भरा है पानी। नाम उदयपुर इसका, झीलों में भरा है पानी। दुनिया के लोगों देखो, ये धरा है राजस्थानी। देखो तो हंसी नजारे, लगते हैं कितने प्यारे। मिलकर के ये सारे शहर का रूप संवारे। देखने इनको आते हैं खूब यहाँ से रानी। दुनिया के लोगों देखो, ये धरा है राजस्थानी। नाम उदयपुर इसका, झीलों में भरा है पानी। ये धरा है राजस्थानी। बारिश जब है आती, झीलें भी भर भर जाती। बारिश जब है आती, झीलें भी भर भर जाती। पिछोला की छवियां मन को है हर साथी। कुदरत ने जम कर की है, कुदरत ने जम कर की है खूब यहाँ मेहरबानी। नाम उदयपुर इसका, झीलों में भरा है पानी। दुनिया के लोगों देखो, ये धरा है राजस्थानी। फतेह सागर से शोभा पाती है ये नगरी। फतेह सागर से शोभा पाती है ये नगरी। है सिटी पैलेस अनोखा, प्यारी है मोती मगरी। महाराणा की है कहता, महाराणा की है कहता। जर्रा जर्रा कहानी, नाम उदयपुर इसका। यहाँ झीलों में भरा है पानी। दुनिया के लोगों देखो, ये धरा है राजस्थानी। जग निवास जग मंदिर, प्रताप गौरव केंद्र है प्यारा। जग निवास जग मंदिर, प्रताप गौरव केंद्र हमारा। सहेलियों की बाड़ी, सज्जनगढ़ अति न्यारा। छटा निराली इसकी, छटा निराली इसकी। लगती है खूब सुहानी। नाम उदयपुर इसका, झीलों में भरा है पानी। दुनिया
राजस्थानी। एक बार जो कोई आए उसको ये इतना भाए, एक बार जो कोई आए उसको ये इतना भाए, फिर यहाँ पर आए अपना तन मन हर्षाए। अनजाना के मन में, अनजाना के मन में बसी है प्यारी निशानी। नाम उदयपुर इसका झीलों में भरा है पानी। दुनिया के लोगों देखो ये धरा है राजस्थानी, ये धरा है राजस्थानी। और नाम उदयपुर इसका, ये धरा है राजस्थान की, राजस्थान की धरती की महक और ये खुशबू हमेशा जन्म से अंतिम श्वास तक हमारे बीच रहेगी। और मैं आवाज दे रही हूँ, अब हमारे बीच है विनोद कुमार उपाध्याय जी। आपने अनजाना साहब बहुत अच्छी कविता पढ़ी, मंच तक हम पहुँच गए और हमने कोशिश की कि हम सबको लें, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं पर सबको एक एक बार हमें सुनना ही है। अनजाना साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित कर रही हूँ विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी उपाध्याय साहब पधारें और अपना काव्य पाठ करें। स्वागत। उनको जानना जिसके लिए आज काव्य पाठ आउट हुआ है। मैं माइक पास ले ले आदमी। मैं महाराणा गोपाल सिंह जी दरबार के कार चालक मेरे दादाजी श्री हीरालाल जी शर्मा का प्रोग्राम हूँ और उनके द्वारा जो किताब मेरे को कहते थे कि ये वाकई महान देवतुल्य महाराज हुए इस उदयपुर में। इसका संक्षिप्त में मैं आपको यह कह दूं कि आज भी मेवाड़ में कोई शादी विवाह के लिए दूल्हा जाता है तो उसके मोड़ पे महाराणा गोपाल सिंह जी का ही चित्र है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरे ऐसे और भी मेरे पास हैं उनके कहे कि अगर वो गोपालवाड़ी से आते उनकी बग्गी, अगर कोई मोहल्ले से कोई दूल्हा निकल रहा होता तो बग्गी साइड में कर देते थे और बोले मैं तो हमेशा का ही राजा हूँ, एक दिन का राजा। ये उनका बड़प्पन है। अगर वो घोड़े से निकल रहे हैं और मोड़ लेके कोई उनके साथ खड़ा हुआ है, अगर उसका ध्यान थोड़ा सा भी हट गया, आवाज आएगी ठप से। वो इतने संजीता थे, फट से कह देते हैं भाई कोठारी जी इधर आओ, भंडारी जी इधर आओ, भाई पेट क्यों दुख रही हो, छाड़ो, अरे क्यों भी बोरी भेजो। ये एक बहुत संवेदनशील इंसान का हृदय हो सकता है जो एक उसकी बात को भी, ठपकार को भी सहजता से सुन रहा है और फट से कह रहा है कि इसके घर में कोई कमी है, ध्यान मेरी सेवा में नहीं है। ये खैर मैं ज्यादा बीच में ज्यादा बात ना करते हुए जी सर, मैं छोटे छोटे वैसे पुस्तक से लिखता हूँ। जी जी, छोटे छोटे जैसे कि मेरे दिए सारे खिलौने, मेरे दिए सारे खिलौने जब बेटी बात फेंकाई, मेरे दिए सारे खिलौने जब बेटी बात फेंकाई। फेंकाई। इस साधारण सी घटना ने मेरे रातों की नींद उड़ाई। इस साधारण सी घटना ने मेरे रातों की नींद उड़ाई। गिर गया गड्ढे में, गिर गया गड्ढे में, किसी से निकालने की आस न कर। गिर गया गड्ढे में, किसी से निकालने की आस न कर। चींटियों से सबक ले, प्रयास कर, प्रयास कर, प्रयास कर। उष्णता राख की, उष्णता राख की मूक रह कहती सबसे, उष्णता राख की मूक रह कहती सबसे। पूरे दो ना मुझे, पूरे दो ना मुझे। वक्ष स्थल के भीतर एक अंगारा समाधिस्थ है, वक्ष स्थल के भीतर एक अंगारा समाधिस्थ है। उसकी चुप्पी जो न समझे, उसकी चुप्पी जो न समझे क्या समझेंगे चीख। उसकी चुप्पी जो न समझे क्या समझेंगे चीख। भीख मांगना जिनका धंधा वो क्या देंगे भीख।
क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। वो क्या देंगे बहुत खूब। वन बंदर वो देश खा गए, वन बंदर वो देश खा गए बंटवारे के रगड़े में, वन बंदर वो देश खा गए बंटवारे के रगड़े में, लो लापसी बिखर गई तुम्हारे आपसी झगड़े में, लो लापसी बिखर गई तुम्हारे आपसी झगड़े में। गतराड़ों की टोली से कब निकले हैं वीर, गतराड़ों की टोली से कब निकले हैं वीर, भूसे के ढेर से कभी बने हैं तीर, भूसे के ढेर से कभी बने हैं तीर। क्या बात, क्या बात। आसमान से झांकते, आसमान से झांकते वीर गति के वीर, आसमान से झांकते वीर गति के वीर, नपुंसकों के वास्ते क्यों नष्ट कियो शरीर, नपुंसकों के वास्ते क्यों नष्ट नष्ट कियो शरीर। बहुत एक छोटे से शब्द लेके कविता में लिखने का प्रयास किया। अभी गीला हूँ, अभी गीला हूँ सूखा नहीं, अभी गीला हूँ सूखा नहीं, हरा हूँ हारा नहीं, क्या हरा हूँ हारा नहीं, मैं पत्ता सत्ता की क्या चिंता, मैं पत्ता सत्ता की क्या चिंता, शाखा ने अलग किया अब किसी चट्टान के चोर जाऊंगा, शाखा ने अलग किया अब किसी चट्टान के चोर जाऊंगा, चाहे तूफान भी बहे उससे भी उलझ जाऊंगा, चाहे तूफान भी बहे उससे भी उलझ जाऊंगा। वाह। थोड़ा हास्य का अभी तक कोई आया नहीं, कोशिश करता हूँ एक राजस्थानी को सुनाने की, आपसे आशीर्वाद चाहूंगा। समय की मर्यादा का ध्यान समय रखें। की मर्यादा में हमारे पास भी 8 से 10 जने हैं। 2 मिनट 2 से 3 मिनट की जरूरत कि वे कहवे मने दिल्ली में घोड़ा घूमे जो अटे दिखे, वे कहवे मने दिल्ली में घोड़ा घूमे जो अटे दिखे, मैं बोलियो था के बाड़ा में गधेड़ा घूम गया वे तो दिख नहीं है, वे तो दिखे नहीं। मैं बोलियो था के बाड़ा में गधेड़ा घूम गया वे तो दिख नहीं रहा है, वे बोले तू चुपचाप बैठ जा कुत्ता, वे बोले तू चुपचाप बैठ जा कुत्ता, मैं बोले कुत्ता रे आगे वफादार जोड़ दो पछे भली मारी टांगियां तोड़ दो, क्या कुत्ता रे आगे वफादार जोड़ दो फिर पछे मारी टांगियां तोड़ दो, मर जाऊंगा पर काट नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा पर काट नहीं खाऊंगा, गलतियों काट खा भी गयो तो आपने 14 इंजेक्शन नहीं लागेला, वाह। गलतियों काट खा भी गयो तो आपने 14 इंजेक्शन नहीं लागेला, बचपना में मारे डॉक्टर एंटी रेबीज रा सुइया भोंक दी, बचपना में मारे डॉक्टर एंटी रेबीज रा सुइया भोंक दिया, पछे जमाना रा डंडा खावा वास्ते छोड़ दिया, पछे जमाना रा डंडा खावा वास्ते छोड़ दिया, एक दिन में आपको प्रेम जान पूछ हिला दी, एक दिन में आपको प्रेम जान पूछ हिला दी, मैं जंगलियो पर छा डोबरमैन बता मैं पूछ काट दी, एक दिन में आपको प्रेम जान पूछ हिला दी, मैं जंगलियो पर छा डोबरमैन बता मारी पूछ काट दी, दूसरे दिन आप मने मारवा वास्ते हाथ आगे कियो, दूसरे दिन आप मने मारवा वास्ते हाथ आगे कियो, मैं सेकंड समझ मारो पंजो आपने हाथ में धर दियो, मैं सेकंड समझ मारो पंजो आपने हाथ में धर दियो, आऊं आऊं करता ही चीख निकली थे तो मारो पंजो तोड़ दियो, आऊं आऊं करता ही चीख निकली थे तो मारो पंजो तोड़ दियो, आज मैं एक जुग में सोचूं हूं कुत्ता की जगह गधा बनाओ में फायदा, आज मैं एक जुग में सोचूं हूं कुत्ता की जगह गधा बनाओ में फायदा है, एक तो दिखुलानी दो जो गुलाब जामुन खाऊंगा, एक तो दिखुलानी दो जो गुलाब जामुन। बहुत 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 सुंदर, इतना हास्य कारण नहीं था, आपने पूर्ति की, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मंच की तरफ चले उद्बोधन के लिए। आदरणीय श्याम जी पुरोहित साहब, आप उद्बोधन या आप नाश्ता कर रहे हैं, मैं कभी को ज़्यादा हो जाए तो हमें एक मंच की तरफ भी जाना चाहिए, फिर हमें श्रोताओं में भी जाना चाहिए, तो ये आना जाना बना रहे तो कार्यक्रम में सरसता बनी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। स्वागत है आदरणीय। माँ वीणा पाणी को नमन, सम्मान मंच को भी नमन, और सम्मुख विराजित सभी कवि कम श्रोतागण को भी नमन। प्रवचन नहीं दूंगा क्योंकि बड़ा खतरा है। मेरा बेटा एक बार अपने 4-5 मित्रों के साथ बैठा था, सब अपने अपने पिताजी की तारीफ कर रहे थे। एक बोला मेरे पिताजी रसायन शास्त्री,
अणु क्वांटम थ्योरी पे 1.25 घंटा बोल सकते। दूसरा बोला मेरे पिताजी फिलोसफी की ज्ञाता है, सिद्धांतवाद पे 2.25 घंटा बोल सकते हैं। तीसरा बोला मेरे पिताजी लेखा विज्ञ है, अकाउंटिंग पे 2 घंटे बोल सकते हैं। मेरा बेटा उठ के रवाना हो गया। भाई लोगों ने रोका उसको, बोले क्या हुआ, कुछ नहीं, तो अपने पिताजी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। बोले क्या बोलूं, इतना कुछ बोलने के लिए तो मेरे पिताजी को सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। माहौल कवियों का है, कवितामय है, और बात मीरा की भी चल पड़ी थी। बहुत पहले मैंने मीरा पे एक रचना लिखी थी। मीरा की जब जीव गोसाई साहब से मुलाकात हुई थी, तब मीरा का एक प्रसिद्ध वाक्य था कि वृंदावन में तो पुरुष सिर्फ एक ही है, ये दूसरा पुरुष है। यानी कृष्ण तो कांते हैं, बाकी सब कांता है। उसी पे 4 पेज में कविता थोड़ी लगी है, और समय का नहीं अभाव है, अभी सब लोगों को सुनना है। सबके अपने वर है कान्हा, सबके अपने वर है कान्हा, मैं भी तो वर पाऊं। सबके अपने वर है कान्हा, मैं भी तो वर पाऊं। वर ले मुझको तू ही कान्हा, मैं मीरा हो जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। वर ले मुझको तू ही कान्हा, मैं मीरा हो जाऊं। मिट जाए मेरी हर तृष्णा, मिट जाए मेरी हर तृष्णा, चैन हर निश पाऊं। अपना ले तू मुझको कृष्णा, मैं मीरा हो जाऊं। अपना ले तू मुझको कृष्णा, मैं मीरा हो जाऊं। ये सारे मीरा के जीवन में जो घटनाएं थी, उनको उठा के मैंने एक काव्य रचना की है। जग में तो बस भरा हलाहल, पीकर ना मर जाऊं। जग में तो बस भरा हलाहल, पीकर ना मर जाऊं। अमी बना अखिलेश, हलाहल अमृत बना भी दिया था। अमी बना अखिलेश हलाहल, मैं मीरा हो जाऊं। फन फैलाए फुंकारे विषधर, देख देख डर जाऊं। सारी घटनाएं मीरा की याद करें। फन फैलाए फुंकारे विषधर, पीकर ना मर जाऊं। सॉरी, फन फैलाए फुंकारे विषधर, देख देख डर जाऊं। पुष्पहार बन मुरलीधर, मैं मीरा हो जाऊं। अंतिम 2 प्रमुख जो इसके बंद है वो पढ़ लेता हूँ। अधरों पर तू मुझे सजा ले, अधरों पर तू मुझे सजा ले, वेणु बन इठलाऊं। बांसुरी। अधरों पर तू मुझे सजा ले, वेणु बन इठलाऊं। पीकर सारी सुधा सांवरे, मैं मीरा हो जाऊं। तन मन धन में करूं अपोहन, हाट बाजार बिकाऊं। मीरा ने कहा था कि तो मुझे कृष्ण से मिला दे तो उसके तो मैं बिक जाऊं। तन मन धन में करूं अपोहन, हाट बाजार बिकाऊं। मुझको जो मिल जाए मोहन, मैं मीरा हो जाऊं। और अंतिम संदेश का छवि दिखे अविराम मुझे, लगातार दर्शन होते। छवि दिखे अविराम मुझे, नित उठ दर्शन पाऊं। मन में बसा ले श्याम मुझे,
मन में बसा ले श्याम मुझे, मैं मीरा हो जाऊं। बहुत मन में बसा ले श्याम मुझे, मैं मीरा हो जाऊं। सभी का अभिनंदन, अभिवादन। और मुझे आज के लिए आमंत्रित किया, उसके लिए जेके सनी का और सारे सभी सम्मानित अतिथियों का सम्मान। मेरे लायक कभी भी कोई भी काम हो तो बताया जा सकता, मैं 2-3 बातें अपनी बता देता हूँ। एक तो आयुर्वेद का कहता हूँ, माइग्रेन की सिंगल डोज ट्रीटमेंट बनाता हूँ। अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को मैंने ठीक कर दिया। निःशुल्क उपलब्ध रहती है दवा। उदयपुर में भी बहुत से लोग हैं। एक शायद कल आपके प्रोग्राम में आएंगे गिरीश नाथ जी, माथुर साहब, उनको भी मैंने बताई हुई है। बहुत से लोगों के और प्रशासनिक क्षेत्र के अलावा ज्योतिष का, आयुर्वेद का, इन सबका ज्ञान है। कभी किसी को कोई जरूरत पड़े तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके प्रिय जो किसी भी है उनसे मिलते हैं। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत कविता के साथ आपने स्वास्थ्य की बात की। ये आज के दौर में सभी को बहुत ज़रूरी है कि स्वास्थ्य अच्छा रहे और स्वस्थ रहकर अपना काम करते रहें। मैं आवाज़ दे रही हूँ अनुराधा शर्मा जी को। अनुराधा शर्मा जी, आप अपना काव्य पाठ करें। समय की छोटी रचना पढ़िएगा, छोटी एक रचना, छोटी 4 तक पढ़ लीजिए। इसके बाद प्रियंका जी तैयार रहे। प्रियंका भट्ट जी। सर्वप्रथम शारदीय चरण में सुंदर नमन। सम्मानित मंच या उपस्थित सभी प्रबुद्धों को प्रणाम करती हूँ। सीमा पर जो रही है उनके ऊपर कविता लिखी है। वंदना की अर्चना की माँ भारती में समा गए। वंदना की अर्चना की माँ भारती में समा गए। धूल धूसरित लहूलहान तन को अपनी होकर चले, तन को अपनी होकर चले। पर माँ भारती के भाल को वो चंदन सा महका गए, चंदन सा वो महका गए। वंदना की अर्चना की माँ भारती में समा गए। पिता की पोशाक पर वो स्वयं सितारा बन गए। माँ के आंचल को धवल चांदनी सा भर गए। माँ के आंचल को धवल चांदनी से भर गए। वंदना की अर्चना की माँ भारती में समा गए। व्याहता को अपनी हो गर्विता बना के चलती। बच्चों से उंगली छुड़ाकर, बच्चों से उंगली छुड़ाकर देश प्रेम का दीप हाथ पे वो धर गए। वंदना की अर्चना की माँ भारती में समा गए। माँ भारती में समा गए। देशवासियों को समर्पित अपनी जोड़ गाथा कर चले। भारत माता की ओढ़नी में, भारत माता की ओढ़नी में कशीदे से वो सज गए, कशीदे से वो सज गए। वंदना की अर्चना की माँ भारती में समा गए।
भारती में वाह, वाह। समा गए। माँ भारती में समा गए, मधुर आवाज और बहुत अच्छे शब्दों की हटिया सजाई आपने, बहुत सुंदर। अंत में मैं युद्धधारा संस्थान के श्रीमान अशोक सर का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी वजह से मैं यहाँ आ पाई आज, उन्होंने मुझे जोड़ा युद्धधारा में। थैंक यू सो मच। युगधारा तो वो धारा है जिससे उदयपुर के कोने कोने से, उदयपुर ही नहीं, मेवाड़ बागड़ पता नहीं कहाँ से सभी इस धारा में मिले हुए हैं और सभी को मंच देने वाले हैं गुरुवर। प्रणाम करती हूँ पंड्या साहब को और प्रियंका को आवाज़ देती हूँ कि प्रियंका भट्ट आए और अपनी छोटी सी रचना से मुकम्मल बनाए आज की गोष्ठी को। और फिर मधुकर जी साहब, पंड्या साहब, आपका स्वागत। एक बंदी थोड़ी सी सुना। बसंत के गीत के कुछ दो पद सुना देती हूँ बसंत के ऊपर। आयो आयो रे बसंत मन भायो रे बसंत मारो झूठो बसंत प्यारो प्यारो सो बसंत होले होले वाय रामा बेचावे मकरंद आज धरा पे महकन लागी फुलड़ारी सुगंध होले होले वाय रामा बेचावे मकरंद आज धरा पे महकन लागी फुलड़ारी सुगंध कलिया पे मंडराता भंवरा रसनी चढ़े तरंग कलिया पे मंडराता भंवरा रसनी चढ़े तरंग मधुमा तो सो बसंत रसवारो सो बसंत मारो झूम तो बसंत प्यारो प्यारो सो बसंत सोनारी चूनड़ ओढ़ी है हरियालो है अंग सोनारी चूनड़ ओढ़ी है हरियालो है अंग रवि बिंदनी झूकन बैठो छाई नई उमंग रूप बिंदरो आज धड़ी ने मधुमा तो मतंग रूप बिंदरो आज धड़ी ने मधुमा तो मतंग असो सजिलो बसंत असो छदिलो बसंत मारो झूम तो बसंत प्यारो प्यारो सो बसंत हिवड़ा में बैठन लागी है प्रेम रसी सुगंध हिवड़ा में बैठन लागी है प्रेम रसी सुगंध कुक कुक ने कोयलड़ी बतलावे प्रेम आनंद कुक कुक ने कोयलड़ी बतलावे प्रेम आनंद आज धरा पे उतरा जाने देवत प्रेम आनंद आज धरा पे उतरा जाने देवत प्रेम आनंद मधुमा तो सो बसंत रातो सो बसंत मारो झूम तो बसंत प्यारो प्यारो सो बसंत आयो आयो रे बसंत मन भायो रे बसंत मारो झूम तो बसंत प्यारो प्यारो सो वाह। बसंत। बहुत सुंदर, बहुत मधुर, आनंद आ गया। बहुत अच्छा गाया प्रियंका जी आपने। और मैं अब पुनः मंच की ओर आदरणीय हेमंत जी सर से आग्रह करूंगी आप आए और अपने आशीर्वचन अपने उद्बोधन से इस क्रम से कविता, अच्छा कविता 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 आगे से आवाज करेंगे। स्वागत है आदरणीय कौन बोले कविता? पंड्या साहब। दो पंक्तियां आपने आवाज दूं के इण उड़ियारी करा कई बात रे इण उड़ियारी करा कई बात रे आँख खोली तो देखो पर बात रे। स्वागत स्वागत है। आपको मैं पहले का चित्र तो होता नहीं कविता होना भी नहीं चाहिए, पर संयोजिका दीदी ने जो मेरे यहाँ आने पर जो संप्रेषण दिया
जैसे उसका जवाब बनता है वो मैं आपको देता हूँ। स्वागत अल्लामा इकबाल का है। स्वागत अपने मन में डूब कर, अपने मन में डूब कर, पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। क्या बात क्या बात क्या बात। आज लोक जन सेवा संस्थान होते वो 24 साल हैं या कभी भी नहीं है। बहुत एनर्जेटिक है लगातार इधर उधर आना जाना व्यवस्थाएं करना। और युग धारा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ये 140वीं महाराणा भूपाल सिंह जी हुजूर की इस जन्मदिन पर काव्य गोष्ठी का आयोजन 5 दिवसीय प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत बड़ा काम होता है। साहित्यिक प्रोग्राम को 5 दिन तक का जामा पहनाना और उस तरह से अंजाम देना, तो लगे हाथ में लोकजन सेवा संस्थान को शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आज के कवि सम्मेलन के श्रद्धेय मंच पर विराजमान माननीय कुलपति राजस्थान विद्यापीठ अभी प्रोफेसर कारण देवत सर और वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उमा शंकर जी भाई साहब, अशोक जी जैन, मंथन साहब, श्याम सिंह जी राजपुरोहित, NK सिंह राजपुर साहब और प्रोफेसर विमल शर्मा जी चौबे साहब, संयोजिका दीदी ज्योति कुंज भाई साहब, विद्रोही भाई साहब, विद्रोही भाई और सारे शहर के मेरे प्यारे शहर के कविगण। बहुत मुश्किल होता है किसी कवि सम्मेलन में अलग से बैठकर एक मंच पर बैठना। मैं समझता हूँ मैं इस योग्य नहीं हूँ। कवि सम्मेलन एक बहुत बड़ी बात होती है। शायद सिर्फ कवित्व एक ऐसा शास्त्र है जिसमें माधुर्य भी है, गति भी है, रस भी है। बाकी रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, बहुत से शास्त्र हैं, लेकिन ये ऐसा कवित्व एक ऐसी बात है, ऐसी अंदर की बात है। वो शायद ठीक कहता है कि लाश की जो तैरती रही, डूबने के लिए जिंदगी चाहिए। तो बिना डूबे न लिखा जाता है न सुना जाता है, कुछ बात होती है। और इस आज इस सेमिनार हॉल में तो रसों में जो पूरा है, काव्य की रसधारा भी है, जो भी प्लेट जम रही थी नाश्ते की, तो मैंने कहा ये पाक विदा का भी रस और ये सारा इसमें बहुत शान से इस सेमिनार हॉल में। और वाकई रस का एक मेरे प्यारे शहर के सारे और आप विश्वास कीजिए पिछले कई सालों से मैं युगधारा से जुड़ना चाहता। लगातार युगधारा की रिपोर्ट्स आती है, अखबार में पढ़ता हूँ, मुझे लगता है क्यों नहीं मैं कभी अपने स्टूडियो में इनका एक आयोजन करूँ, कभी जब चाहें आ जाए, कविताएं गाएं, सुनाएं, बजाएं, बैठें, जिंदगी को अंजाम दें, क्यों नहीं दें। तो और शायद ये मेरा प्रमाद था या आदत था, जो भी था मैं। और आज स्थिति ऐसी बनी कि मेरे सब पिता तुल्य सबसे विद्वजन जो मेरा सम्मान कर रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत ही विचारणीय बात हो जाती है। एक्चुअली मैं भावघोर गदगद सर प्रणाम, सभी को प्रणाम, पूरे मंच को प्रणाम। युगधारा की क्या बात करें और लोकजन की भी क्या बात करें, और इन दोनों के तादाद की क्या बात करें। अगर ऐसे लोकजन संस्थान के साथ या युगधारा संस्थान के साथ या मेरे साथ आपके साथ जब तो शास्त्र या तो विधाएं या तो ऐसी प्यारी अनुरंजक मनोरंजक और हमारे शहर को, हमारे किताब को, हमारे समाज को, हमारी मानवीय को, हमारे सोच विचार को अगर साथ अंजाम देने के लिए एक साथ जुटती है तो हम सबको सदैव तैयार रहना चाहिए। बहुत अच्छा मौका है, इसलिए बोल पा रहा हूँ। अच्छा है ये शहर, बहुत शानदार शहर है। आप सबके साथ ऐसा घड़ा होगा जिंदगी में कि जब किसी अनजाने ने आपसे पूछा आप कहाँ से, और आप कहते हैं उदयपुर से, तो उसके शहर में अच्छा हम भी 82 में आए थे, 96 में आए थे। हर बंदे के साथ हुआ होगा। अच्छा उदयपुर से, या कोई कहेगा आना चाहता हूँ, आना चाहती हूँ, तो ये शहर की बात ही है।
सारी तपस्याएं आज तक की चराचर में जितनी साधु संतों फकीरों मौलवियों ने जितनी भी की है, आंख बंद करके जो तपस्याएं वनों में की है, सिर्फ संतोष के लिए की जाती है और तो कोई आया नहीं। किसी ऋषि की तपस्या का जो मूल अंत तो गत्वा जो अमूर्त है, जो विचरण है, वो मुझे लगता है सिर्फ संतोष। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, इस भूमि पे, इस मेवाड़ में जितना संतोष है, इस पूरे ग्लोब में बहुत संतोषी है मेवाड़ का गिरीश विद्रोही सर। ये मैंने हर बार देखा। फालतू की महत्वाकांक्षाएं होती है, अपने आप में आनंद से जीवन जीते हैं, अपने शहर की वानगी है, सांप्रदायिक भी सब अच्छा है। और ऐसे में जब काव्य और शास्त्र के साथ हम किसी ऐसी संवाद करते हैं, आयोजन करते हैं, तो बहुत श्रेयस्कर होता है, बहुत अंदर से आनंदित होते हैं, मनोरंजन भी होता है और हम थोड़े मानसिक रूप से स्वस्थ होने के रास्ते पे भी चलते हैं। मैं नहीं सर कह पा रहा हूँ क्योंकि कविता की फरमाइश भी हुई। तो एक तो आजकल कवि जो मोबाइल पे पढ़ते हैं तो लगता है गूगल से टीप रहे हर कवि स्टेज पे आके देखा मोबाइल लेकर, टर्मिनेट में मोबाइल में सब कुछ ले लिया, अपनी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। सही बात। और इससे आसानी से लिखा भी जा सकता है, संजोया भी जा सकता है, पर जब कभी आपकी सिम क्रैश हो जाएगी बहुत दुख होगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, बहुत सी चीजें धरी रहेगी। जैसे एक रेसिपी है भरवा आलू, भरवा बैंगन, ऐसे मेरी कविता का शीर्षक है रेसिपी भरवा जिंदगी। सब्जियां बनती भरवा आलू, भरवा बैंगन, ऐसे मैंने कविता का शीर्षक दिया है भरवा जिंदगी। पॉजिटिविटी की मैडम ने बात की थी, बस 4 लाइन की। मैं अपने जीवन में पहली बार किसी ऐसे आयोजन में अपनी कविता सुना। लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, गाता हूँ, अमृता प्रीतम की कविताओं को रिसाइट भी करता हूँ, बहुत शौक से करता हूँ, उसकी इश्क की पूजा करता हूँ। तो छोटी सी रचना रेसिपी भरवा जिंदगी। सबसे पहले अपने विगत दिनों को ग्राइंड करो। सबसे पहले अपने विगत दिनों को ग्राइंड करो, स्मृति के मिक्सर। सबसे पहले विगत दिनों को ग्राइंड करो स्मृति के मिक्सर में, और गहरी उम्मीद की आंच पर जल भुन जाने तक इसे पकाओ। क्या बात। अभी इसको अलग रख दो और एक छोटे से अंजुल में आशाओं का पानी लेके हल्की मुस्कान के साथ इसके ऊपर छिड़काव करो। क्या बात। इसको बिना हिलाए कुछ समय के लिए हल्की धूप छांव में रहने दो। इसको बिना हिलाए कुछ समय के लिए हल्की धूप छांव में रहने दो। आप पाएंगे कि इस जले धुएं से कुछ अंकुर फूट निकले हैं। बस अब आपको रोज एक बड़ा चम्मच सकारात्मकता, एक बड़ा चम्मच विश्वास, एक बड़ा चम्मच धैर्य और एक चुटकी छोटी छोटी खुशियों के साथ स्टर करते हुए एक बड़ी मुस्कान के साथ गार्निश करना है। क्या बात। ध्यान रहे, अच्छे से प्लेटिंग के लिए किसी भी नेगेटिविटी की आशंका आसपास नहीं। बस तैयार है आपकी भरवा जिंदगी, खुद को ही मेहमान मानते हुए आनंद लें। थैंक यू। पुनः लोकजन का और युद्धधारा का और राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय का सर आप सभी मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद। थैंक यू। यही बात है जब आदमी अपनी कविताओं में, अपने शब्दों में मानवीकरण करता है, जिंदगी को निधारता है और लगता है कि हम चाय की नहीं, हम किसी रेसिपी की नहीं, हम अपने जीवन की बात कर रहे हैं, जो पक रही है, जो कहीं जल रही है, तो कहीं बन रही है, तो कहीं परिपक्व हो रही। बहुत खूब कविता आपने कही। और अब मैं आदरणीय चौबे साहब को आमंत्रित करते हूँ। चौबे साहब। हमारे इस कार्यक्रम में रीढ़ की हड्डी या जो मन से काम करता है, रतन सिंह की मन की इच्छा है कि आज सारंगदेव साहब को ऊपर न पहना के मेरा मन राजी करो। मैं निवेदन करता हूँ।
आपको इस कार्यक्रम के 5 दिन का जो है किस तरीके से ये कार्यक्रम होता है। हमारा 3 कार्यक्रम हमारे 5-5 दिन के होते हैं। उदयपुर स्थापना समारोह समिति, ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान की ओर से, और ये उदयपुर का भोपाल जयंती का सम्मान समारोह। इन तीनों कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय जनार्दन राय नागर की ओर से हमें पूरा सहयोग मिलता है, और ये मेरे दिल की भावना है कि आज आपको बैनर में नजर आ रहा है। साथ की ओर से अमरचंद बड़वा जी के ऊपर संविधान पीठ की घोषणा की गई है, और उसका पहला कार्यक्रम हमने करवा भी लिया। साथियों, सारंगदेव साहब का विश्वविद्यालय और उनके प्रति जो शहर के प्रति भावना है, उसको हर व्यक्ति भुला नहीं सकता। उनके दिल खुले हैं, द्वार खुले हैं विश्वविद्यालय के, मगर जो लाभ लेना चाहता है वो ले सकता है। साथियों, इन्होंने विभिन्न लोगों के नाम से पीठ की घोषणाएं कर चुके हैं, और आए दिन मतलब कार्यक्रम होता रहता है। 7 यूनिवर्सिटी है उदयपुर में, मगर जन जीवन से जुड़ी हुई जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय ही है। और आपके आने के बाद ये विश्वविद्यालय बिल्कुल नीचे बैठा हुआ था, आज खड़ा हो गया है। और मैं तो आपसे एक निवेदन और आज मन की गहराई से करना चाहता हूँ कि महाराणा भोपाल सिंह जी के नाम से जो बीएड संस्थान है, आप उससे जुड़ चुके हैं, और हमने इस बेस पे आज आपका सम्मान भी किया। तो हम ये चाहते हैं कि उस विश्वविद्यालय को भी आप उसी गति के साथ जैसे जनार्दन राय विश्वविद्यालय को आपने पहुंचाया है, इस बीएन संस्थान को भी आप ऊंचाई पे पहुंचाए। हालांकि बीएन संस्थान से भी जुड़ा हुआ हूँ, और किस तरीके से वहाँ क्या हो रहा है मेरे से छुपा हुआ नहीं है। फिर भी आपका जो कला कौशल, व्यवहार और जो संस्कृति के प्रति भावना है, उस अनुरूप मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय बीएन भी ऊंचाई छुएगा। और आप तो अभी इस कदर से अग्रणी हो चुके हैं कि हिंदुस्तान के जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें आप पूरा सहयोग दे रहे हैं। अब तो फॉरेन में भी आपका नाम पहुंच चुका है, बराबर एमओयू सबसे हो रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे व्यक्तित्व हमारे संस्था के संरक्षक हैं। और आज भी साहब ने कहा कि बेटी, मैंने कहा आज आप हमारे शुरू से ही वीआईपी हैं, कहने की जरूरत ही नहीं, आप शुरू से तो आप तो पधारो। और एक मेरे छोटे से निवेदन पे जब भी मैं बुलाता हूँ चले आते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी महानता है। और क्षत्रिय समाज की जो मानता है आज इनमें झलक रही। ये प्रोग्राम 5 दिन का कैसे हो रहा है ऊपर वाला ही जाने, न मालूम कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ जाएगा। लगभग ये 2,60,000 का खर्चा है, पर आएगा कहाँ से मुझे भी पता नहीं। 70,000 रुपये तो अभी पत्रिका निकल रही है पन्ना जाए में, जो हमारे टीकमचंद जी बोरा साहब की पूरी कविता हमने छापी है। श्याम जी भट्ट का पन्ना जाए के मुख से जो विवरण है वो छाप रहे हैं। और साथ ही उदयलाल जी दाभई जो उनके सुचाल पक्ष थे, उनकी पुस्तक के जरिए हमने सामग्री ली। तो ये पत्रिका भी, और वारी समाज के जो पूरे हिंदुस्तान में मैंने बहुत प्रयास किया, मैं पूरे हिंदुस्तान के वारी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, मगर मुझे रतलाम के जो संजय जी वारी हैं वो आज सवेरे ही 4 बजे आ चुके हैं, और 5 बजे उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, मैं स्वयं उनको लेने गया था। और ये इनकी भावना है कि काम कर रहे हैं। तो और एक नमस्ते इंडिया के हैं, वो 2 दिन पहले ही आ चुके हैं, 2 दिन लगातार रहेंगे। और साहब की इतनी बड़ी मेहरबानी है कि मैं विभिन्न लोगों को विभिन्न क्षेत्र से बुला लेता हूँ, सिर्फ इस बेस पे कि विश्वविद्यालय से मुझे सारी सुविधाएं मिल जाएगी। 3 दिन के कार्यक्रम जो महत्वपूर्ण है, 3, 4 और 5, वो विश्वविद्यालय के सानिध्य में हो रहे हैं। और जो हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग बाग आ रहे हैं, उनके ठहरने के लिए 5 कमरे मुझे गेस्ट हाउस में दिए गए। मैं आज सभी से निवेदन करूं कि ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए पुरजोर तालियां। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय सारंगदेव साहब का वरद हस्त है
तो इस तरह से ये गोष्ठियाँ, इस तरह से सम्मेलन में भी पिछले 4-5 साल से लगातार जब भी मैं आती हूँ, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, कविता के प्रति, साहित्य के प्रति, समाज के प्रति देख के अभिभूत हूँ कि इस तरह की भावना होना श्रेष्ठ मनुष्य की तबीयत में होता है। बाकी लोग इस तरह की भावना नहीं रख पाते हैं, स्व से जुड़ जाते हैं, स्वयं से जुड़ता है, खुद की बात करते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मधुकर साहब को। मधुकर साहब पधारे हैं और अपनी छोटी सी रचना से मधुकर साहब, लोकेश जी 24 ने पढ़ लिया ना? लोकेश जी 24 नहीं पढ़ा? लोकेश जी 24 बता रहे हैं और अपनी काव्य पाठ करें। पधारिए, पधारे सर। मैं गई थी तब बुलाया नहीं था? अच्छा, पधारे। क्या करें? सम्मानित मंच और सम्मानित साथियों, एक छोटी सी कविता है जो है थोड़ा सा व्यंग है। जिला रो शहर इतिहास बोल, जिला रो शहर इतिहास बोलियो, पयारो असो कसो रेलो आयो, घर गवाड़ी टूटा पयारो असो रेलो आयो, घर गवाड़ी कोकड़ा बच गया बटे कोकड़ा बाजार में। रेवासी शेर रसा बाणे बिताओ और बाला आइले बेलासु मेवाड़ो राज चालतो, बेलासु मेवाड़ो राज चालतो अबे कमाओ साधन में। बेलासु मेवाड़ो राज चालतो अबे कमाओ साधन में जो बाग बगीचा घाटा, बाग बगीचा घाटा भया उपजे, बाग बगीचा घाटा घाट बोले अपने साथ भया उपजे, जिला में नाव दौड़े न भया निपजे, जिला में नाव दौड़े न भया निपजे, मगरा कट गया, मगरा कट कट ने भया बन गया, भया मगरा कट कट ने भया बन गया, जंगल जानवर अबे भया बना, जंगल जनावर अबे भया बनावे, प्यारे पाछे सर अतरो भाग्यो, प्यारे पाछे सर अतरो भाग्यो, जिलारो इतिहास भूल, जिलारो शहर इतिहास भूल। आ है महाराणा प्रताप की धरती, आ है महाराणा प्रताप की धरती, हल्दी घाटा की बात कोई नहीं बतावे, हल्दी घाटी की बात कोई नहीं बतावे, अटे वीणी चावे स्वाभिमान की बात, पर अटे वे मौज मस्ती की बात। वक्त बदलो एकदम बदल गयो, जिलारो शहर इतिहास भूल गयो, जिलारो शहर इतिहास भूल बहुत। और मैं समय को देखते हुए आदरणीय शरणदेव साहब को दूसरी जगह भी जाना है, तो मैं बड़े मान के साथ, सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। आप पधारें और आशीर्वाद आमंत्रित करें आदरणीय सर। आज के इस बहुत ही गौरवमय प्रोग्राम में हमारे बीच इस प्रोग्राम की अध्यक्षता हमारे आदरणीय अशोक जैन साहब, मंथन युद्धराज के अध्यक्ष हैं। आज के प्रमुख अतिथि के रूप में हमारे माननीय प्रोफेसर उमाशंकर जी, जो पूर्व कुलपति एमपीयूटी, माननीय प्रोफेसर हेमंत जी द्विवेदी, डीन आर्ट्स कॉलेज एमएलएसयू, माननीय श्याम सिंह जी राजपुरी साहब, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने के साथ साथ इतना समय निकाल लेती, सही बात, और इतना अपना बहुत सही इस साहित्य और प्रति रुचि रखें। प्रोफेसर
टिकम मोहरा साहब साहित्यकार और बहुत ही अद्भुत आपका भी सुनने को मिला। हमारे प्रोफेसर विमल जी जो बहुत ही सक्रिय है इस पूरे प्रोग्राम करने में। चालक साहब, विद्रोही साहब, कन्नौर साहब, मुझे माफ करें, मैं थोड़ा सा सभी के नाम समय वहां ले नहीं पाऊंगा। चौबे साहब, राणा साहब, अब देखिए कि नादा साहब और सभी माता बहन, अब एक कवि बता रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं आज अलग मोहल्ले में आ गया। मुझे लगता है कि मोहल्ले में तो क्या सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी तरह की जातियां, सभी तरह के वर्ग रहते हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये तो पूरा एक मोहल्ला किसी जाति विशेष का हो गया है। पूरा जो देखो सब मैंने, मुझे 24 साल बताया कि आप 10 मिनट का प्रोग्राम, आप 10 मिनट लेके आधा घंटा लेंगे, समय में कोई वो नहीं। और कुछ कवि हैं जो उनका कवि सम्मेलन है, लेकिन आप देखिए कि बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम रहा। और मैं 24 साल का बड़ा बहुत ही इनकी जितनी प्रशंसा कर है कि आज व्यक्ति को जोड़ना, इतने व्यक्तियों को एक साथ बैठाना, और वो भी कवि लोग इतने बहुत ही प्रबुद्ध, जो मानसिक रूप से बहुत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। देखिए आप, आज हम कवि सम्मेलन की बात करते हैं, तो कवि सम्मेलन एक बहुत बड़ा एक हमारे जो सामाजिक कालखंड का जो चित्रण होता है, जो वास्तविक चित्रण होता है। आप देखिए, हम कभी कभी हम कितने काम करते हैं, कितनी कुछ बातें करते हैं, लेकिन हमारी कुछ चीजों पे ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन जब हम कवि सम्मेलन सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत सी बार लगता है कि जीवन में वास्तव में चीजों में तो पता ही नहीं था, पता था लेकिन हम फोकस नहीं कर पाए। आप देखिए आज की जब हम, और सबसे बड़ी बात है कि जो अपनी अपनी सभी कवियों ने, कवियत्रियों ने जो अपनी बात कही, तो अपने अभिव्यक्ति को जो प्रकट करने का बहुत ही खूबसूरत और सशक्त माध्यम है वो कविता पाठ है। और ऐसे कवि सम्मेलन देखने को मिलता है। मेरी दृष्टि से ये कवि सम्मेलन कोई मनोरंजन नहीं होता है, बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है जो समाज को प्रदर्शित करता है समाज में क्या हो रहा है, और ये होना बहुत जरूरी है। मुझे ये पता नहीं था कि हमारे आसपास इतने कवि और इतने श्रेष्ठ पुरुष हैं, इतनी विदेशी महिलाएं हैं, क्योंकि हमारा जनूबे का हमेशा ये रहा है कि जो अच्छे साहित्यकार हो, जनूबे ने हमेशा उनको बहुत ही सम्मान किया है, उनका अवार्ड से और अपने शब्दों से नवाजा गया है। और हमारी राष्ट्रीय विद्यापीठ की एक रीति नीति है। तो मैं चाहूंगा कि चौबे साहब के सानिध्य में एक विशेष प्रोग्राम हमारे विश्वविद्यालय में पुनः रखेंगे, क्योंकि अभी तो आप मुझे खुद स्वयं को बहुत ही रुचि है। वो बात अलग है कि मैं ऐसा मतलब ये लिखने का सब मिला है कुछ इस तरह से बात है, तो मैं विद्रोही साहब और चारण साहब और सभी यहाँ है विराजमान है, उससे मैं एक विद्यार्थी रूप में, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस हमेशा रखना चाहिए, तो मैं पॉजिटिव चेष्टा करूंगा। जहाँ तक हम कवि सम्मेलन और कवियों की बात करते हैं, तो यदि हमें बहुत ही ऊंचे आदर्श स्थापित करना है तो समाज में कवियों का होना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि यदि हमारी जो पवित्र धारणा है, एक अटूट आस्था है, तो इस कवि सम्मेलन या कवियों के माध्यम से ही हम हमारे समाज में आने वाली पीढ़ी में ऊर्जा और शक्ति बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही, जब हम किसी शैक्षणिक संस्था से जुड़े हैं तो हमें इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, स्पेशली जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू है 2020, तो उसमें हमारा यही है कि हमारे जितने भी हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, हमारे आर्ष पुरुष हैं, अब वो सब बाउंड्री जो है वो सब खत्म हो चुकी है। पहले होता था कि कितने साल का नेट होना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए, वही प्रोफेसर होता है। अब वो सब बातें खत्म हुई, जिसको अनुभव है तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बन सकता है। तो आप में से हम चाहेंगे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अद्भुत कार्य कर रखा है, तो विश्वविद्यालय को अधिकार है, एज पर द डायरेक्शन ऑफ द
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड बाय द यूजीसी कि आपको आपकी जो टोटल जो संख्या है इंटेक आपका मतलब है कि यदि विश्वविद्यालय में 300 प्रोफेसर होने चाहिए तो उसमें 30 लोग आप ऐसे चयनित कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर हो सकते हैं। और उनका अनुभव है कि जैसे बहुत से ऐसे हैं हम देखते हैं समाज में कि ऐसा हुनर होता है, चाहे वो अपने साहित्य के माध्यम से हो सकता है या किसी इसके माध्यम से होता है, तो उनको भी हम जोड़ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं आप सब में से इतने आश पुरुष बैठे हैं, विराजमान हैं, तो उनको भी हमारे विश्वविद्यालय से जोड़ेंगे। जहाँ तक बात करें आज जिस हम चेयर के साथ बैठे हैं, तो आप देखिए कि ये कवियों ने इतना कंट्रीब्यूशन किया है कि हम आज स्वाधीनता को प्राप्त हैं। जब हमारे स्वाधीनता संग्राम की बात करते हैं तो बहुत ही औजपूर्ण वाणी से और अपने वीरदास की कविताओं के माध्यम से बोला एक टर्निंग पॉइंट कर दिया, एक दृष्टिकोण ही बदल दिया हमारे तत्कालीन जो भी समय है, और आज भी दृष्टिकोण बदलता है। ऐसा नहीं है कि आप आज आपने जो कुछ बातें बताई हैं, आप देखिए कि ऐसी बहुत सी बातें थी जिनसे लगता है कि अभी बताया कि हमारी जो हेरिटेज है हम किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं। लास्ट कविता पाठ हुआ था अभी, किस तरह से हमारी चीजें हम बहुत ही पैसा कमाना चाहिए, लेकिन हमारी जो विरासत है उसको संरक्षित रखें तो बहुत जरूरी है। आज देखिए आप उदयपुर की हिस्ट्री क्या थी, क्या बन गई, भूगोल चेंज हो गया है, टोटली हम सभी उसी में लगे हैं कि हाउ टू अर्न मनी। तो कहीं कि हमारे जो पूर्वजों हैं, यदि महाराणा प्रताप भी ऐसे पैसों ऐसे रहते थे तो मेरे ख्याल से आज नहीं होते। तो जीवन के साथ बहुत से ऐसे हैं जिनको बदलना चाहिए। विद्रोही साहब की बहुत ही श्री कृष्ण की जो कविता के माध्यम से आपने अद्भुत चित्रण किया, आपका जो भाव आपकी जो व्याख्या अद्भुत रही, और आपने अच्छा मीरा के बारे में भी, क्योंकि मेवाड़ की मीरा महाराणा प्रताप पन्ना ये कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे शख्स हैं जिनकी आदत में भर में एक आप में से बताया था कि जब कोई कहते हैं, आपने बताया था कि जब कोई बाहर से दिल्ली साहब ने कोई कहता है कि अच्छा आप उदयपुर से तो अपना उनका अगले का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो ये दृष्टिकोण हमारे पूर्वजों में बदला है, तो कहीं कि इस परंपरा को हम भी बनाए रखेंगे तो ये इस शहर की जो महिमा है बढ़ती चलेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं एक बार पुनः, क्योंकि ये हमारे परिसर में एक प्रोग्राम है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आने वाले 3 दिन में हमारे आस्था विद्यापीठ में प्रोग्राम होंगे। कल भी है प्रोग्राम, तो आप सभी पधारिए। तो मैं एज शिक्षक और कुलपति के रूप में आप सभी का मैं इस परिसर में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारे कुछ काम चल रहा है तो हो सकता है तो आपको बहुत ही असुविधा रहेगी, लेकिन आने वाले नेक्स्ट 3 to 4 months में ये पूरा यहाँ एक ऐसा दृश्य नजर आएगा जो आपने अब ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये विद्यापीठ का परिसर है। तो ये सब मुझे शहर के सभी लोगों का जो मेरे में बहुत ही आदर करता हूँ। मेरे छोटे कार्यों को आप सभी इतना मान सम्मान देते हैं। आप देखिए आज मुझे मेरा सम्मान करने का कोई दुख ही नहीं था, लेकिन हमारे चौबे साहब की इनसे हम आगे चल नहीं सकते हैं। तो ऐसे छोटी बातें, लेकिन जब हम सम्मान लेना और देना दोनों ऐसी बातें हैं कि जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक जिम्मेदारी महसूस होती है कि शायद हमें और आगे बढ़ के काम करना चाहिए। तो आज जो आपने मेरे साथ जिस तरह से मैं इतना हद्दा है, लेकिन आपने छोटी बातों को मेरे को रिकग्नाइज किया, आइडेंटिफाई किया, तो मुझे आशा करता हूँ कि मैं विद्यापीठ को कुछ कर पाऊँ। आप देखिए कि चौबे साहब इनका पूरे मतलब महीने में 4, 5, 6 बार मिल जाते हैं और आपकी इतनी तीव्र गति से बातें होती हैं, ये करना, वो करना, ये करना, उसको बुलाना। आप देखिए कि इस व्यक्ति को क्या लेना है क्या देना, लेकिन हमारे जो इस मेवाड़ की तरह हमारे मेवाड़ के लिए मेवाड़ के कुछ जो अनसीन हीरोज हैं उनको किस तरह हाईलाइट करें। अमर सिंह की बड़ा बहुत ही जाना पहचाना चेहरा, लेकिन हमारी अभी जो वर्तमान पीढ़ी है वो कहीं की भूल रही थी। आप देखिएगा अमर सिंह बड़ा के प्रोग्राम आप करवाते हैं तो कोई नहीं करवाता है, और साल में निकलती नहीं 2 प्रोग्राम करवाते हैं। हमने विद्यापीठ में भी हमारे की एक शॉर्ट बीट को शुरू कर दी है और वो आपके प्रेरणा से हमने शुरू करी है। विद्यापीठ आप देख सकते हैं कि हम कम से कम 10-12 पीठ भी काम कर रही है।
और ये हमारी आवश्यकता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो समय अभाव है और हमारे दिल्ली संचालक महोदय जी इतना अच्छा प्रोग्राम करी, जैसा हमें राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रोग्राम देखते हैं और जिस तरह से होता है कमेंट करना, वो करना, तो पूरा एक एम्बियंस है, पूरा एक अच्छे वातावरण बैठे हैं। ऑनेस्टली मतलब कहीं समय पता नहीं पड़ा कि हम 1.5-2 घंटे से बैठे हैं। तो ये सभी आप सभी जो कृतियां हैं, जो आपने रचना करी, उसको इस तरह से आपने प्रस्तुत किया कि बहुत बड़ा आनंद आया। एक भ्रम होता है, बहुत सी बार कहते हैं कि बहुत से राष्ट्रीय स्तर पे कवि होते हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिली है कि विद्यापीठ से पूरा एक साहित्यिक एक ऐसा क्लब बनाएंगे जिससे हम सभी लोग जुड़े और अपनी बात को रखने का एक, जिससे हमें सब आने वाली जनरेशन को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, बहुत अभिनंदन, और मुझे सम्मान और जो इज्जत बख्शी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही मार्मिक मर्म की बातें हमें कही। अभी जो तारंगदेव साहब ने अपने मन की बात जो कही है, उस बात की हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, और ये मेरे वो गॉड गिफ्ट है कि मैं एडवांस में सोचता हूँ। अभी अशोक जी मंथन से मैंने ये कहा भाई ये अभी जो कार्यक्रम एक तरह से अनौपचारिक हुआ है, तो अगला जो कार्यक्रम है वो एक दिन भर का कार्यक्रम रखें। उसमें क्या है कि सभी एक दूसरे को सुने और सभी देखें। तो हम एक पिकनिक का कार्यक्रम रख रहे हैं, और साहब ने जैसा भी फरमाया, तो हम ये चाहते हैं कि आप पिकनिक के कार्यक्रम में आपसे तय करके और युगधारा से तय करके, फिर आज सभी लोगों के मैंने एड्रेस और मोबाइल नंबर लिए, तो वो कार्यक्रम एक दिन का रहेगा। उसमें सभी को मतलब मौका मिलेगा और आपस में मिलने जुलने का। तो साहब के मन की भावना पहले से ही मैं अशोक जी मंथन को कह चुका हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय सारंगदेव साहब ने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी कि कविता मनोरंजन नहीं है। कविता मनोरंजन नहीं है, आत्मा का आनंद नहीं है। और आत्मा से जो कविताओं को करता है, आत्मा से जो शब्दों को लिखता है, तब वो श्रेष्ठ सृजन होकर समाज का कल्याण करता है। तो कविता को जो मनोरंजन से जोड़ते हैं, हास्य से जोड़ते हैं, मंचों पे तालियां बजवाते हैं, वो तालियां बजाने से नहीं बजती, आप बोलते हैं अपने आप तालियां बजती हैं। वो श्रेष्ठ सृजन है। आपने बहुत अच्छी बात कही और ये हमारे मन तक जानी ही चाहिए, और हमें भी उच्च स्तरीय ढंग से कविता, काव्य, समाज कल्याणकारी काव्य लिखना चाहिए। और अब मैं मधुकर जी साहब को आमंत्रित करती हूँ अपनी संक्षिप्त रचना सुनाकर कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाए। आदरणीय सर का टाइम है, अभी 2 जने आपके निकट और हैं। स्वागत है सर। पंड्या जी भी है और सर आप बड़ी हाँ मुझे भी देश के लिए कि अंबर में उड़ता रहा, अंबर में उड़ता रहा, घूमा देश विदेश, पर सबसे प्यारा लगा अपना भारत देश, पर सबसे प्यारा लगा अपना भारत देश। और एक कवि राम जी के बारे में है कि राजीव लोचन पुर बसे भसते आठों याम, राजीव लोचन पुर बसे भसते आठों याम, सेवक बन हनुमान जी पल पल भसते राम, सेवक बन हनुमान जी पल पल भसते राम। और एक रचना गजल के रूप में रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मच रही हलचल हृदय में चमन क्यों वीरान है, मच रही हलचल हृदय में चमन क्यों वीरान है, हर तरफ खामोशियां आवाज क्यों शमशान है, हर तरफ खामोशियां आवाज क्यों शमशान है। और घुल रहा है विष हवा में, घुल रहा है विष हवा में, कोहरा छाया घना, मधुर रिश्तों में भी फैला मजहबी तूफान है, मधुर रिश्तों में भी फैला मजहबी तूफान है। और एक देखिए, जिंदगी गिरवी पड़ी है, जिंदगी गिरवी पड़ी है ढेर में बारूद के, जिंदगी गिरवी पड़ी है ढेर में बारूद के,
आदमी ने क्यों सहेजा मौत का सामान है, आदमी ने क्यों सहेजा मौत का सामान है। और एक शेर देखिए, खोखली होती व्यवस्था, खोखली होती व्यवस्था जो हवाओं पर मचान, खोखली होती व्यवस्था जो हवाओं पर मचान, और चाटती दीमक घरों को और आदमी अनजान है। चाटती दीमक घरों के शेर में गंभीरता है कि चाटती दीमक घरों को आदमी अनजान है। और रक्त रंजित लोथड़े, आज की जो परिवेश है विश्व में क्या हो रहा है कि रक्त रंजित लोथड़े बिखरी है खंडित चूड़ियां, रक्त रंजित लोथड़े बिखरी है खंडित चूड़ियां। और क्या यही इस देश की बाकी बची पहचान है, क्या यही इस देश की बाकी बची पहचान है। और कतरा कतरा हो रहे तकसीम अपने आप में, कतरा कतरा हो रहे तकसीम अपने आप में। बुलबुला जीवन जरा सा क्यों बना नादान है, बुलबुला जीवन जरा सा क्यों बना नादान है। और मकताज है कि देख मधुकर अब रही है दो दिनों की जिंदगी, देख मधुकर अब रही है दो दिनों की जिंदगी। प्यार से मिलकर गुजारो, प्यार से मिलकर गुजारो, मिलकर गुजारो, बस यही अरमान है। प्यार से मिलकर गुजारो, बस यही अरमान। मैं पुनः आने के लिए निकृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर मन में कुछ विशेष बात थी तो सर रुके हैं 10 मिनट के लिए। एक तो प्रमिला जी से गीत सुने और एक ज्योति कुंती से एक रचना सुने, फिर ईसा का विराम। उससे पहले एक बड़ा संकट हो गया आज मेरे लिए। मेरा 40 वर्ष पुराना गीत है, मैं गीत नहीं सुना रहा हूँ, और वो कैलाश पीयूषाकुल दिल्ली और आस्था संस्कार सब पे गाया गया है। उसकी एक पंक्ति मेरी और इनकी बिल्कुल मिलती है, तो मैं उसका एक बंद आपको अर्पित करता हूँ। और श्रीनाथ जी का दिन हमारे नागपुर में नींद नहीं आ बना कि मैं मीरा बन जाऊं, जो 40 वर्ष चढ़ी लाइन में गुनगुनाई जाऊं, आज मैं नहीं हूँ, तो वो तो खुशी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बंद आपको मैं दूंगा, है ना सर? हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, उसकी सीडियाँ बनी हुई है, लेकिन उस पंक्ति पंडित जी ये मैं ठीक कर रहा हूँ ना, श्रीनाथ जी के दिन नागपुर जाएंगे ना, मैं जड़ी पंक्ति में 40 साल गुनगुनाई जाऊँ, वह पंक्ति राजपुरोहित जी रानी मारा पाई ने छाती में बैठ जाए तो हमारी नींद खराब है ना। बहुत संक्षिप्त में मैं इन दोनों का आमंत्रित करूं उससे पहले, अरे मैं तो श्री बाबा गाऊं, मैं तो श्री बाबा गाऊं, वे तो मेरे किशन कन्हैया मैं मीरा बन जाऊं, मैं तो श्री बाबा गाऊं। अरे मैं तो नहीं चाहूं सुनो किसी का भी साथ जी, पल पल दिखे मोहे मेरे श्रीनाथ जी, छाछ दही और माखन मिश्री सारी उम्र लुटाऊं, मैं तो श्री बाबा गाऊं, मैं तो। और एक बंदर सुनाता हूँ कि ब्रजवारे मोकू रस खान याद आवे रे, अष्ट सखा मीरा मेरे नैन में समावे रे, सूरदास की काली कामरी ओढ़ूं और बिछाऊं, मैं तो श्री बाबा गाऊं, वे तो मेरे किशन कन्हैया मैं मीरा बन जाऊं, मैं तो श्री बाबा गाऊं। कभी कभी एक तरह के विचार कवियों के मन में सब क्या सकते हैं, इसलिए वो भी मीरा बने, मैं भी मीरा बनूं और आप सब मीरा बन जाए। अब तो एक प्रार्थना करें और मैं उसको तो वो एक ही है, बाकी तो सारी मीरा ही है। हाँ, तो मैं उनको प्रमिला जी शरद अंतरराष्ट्रीय मंच है हमारा, जिसमें श्री नरेश चंद्र जोशी जी पटल का उससे भी जुड़ी है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई लाइव गीत रचनाएं आपने पढ़ी हैं। आप हिंदी, ब्रजभाषा और राजस्थानी के एक समर्थ रचनाकार हैं, उससे ज़्यादा आप जानते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ में उनको आमंत्रित करता हूँ। वे आमंत्रित करेंगे उस शख्सियत को जिन्होंने युगधारा जैसी
संस्था को इस शहर में स्थापित किया। मैं पंडिया जी आपके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, आप तालियां बजाएं। और मेरे बीच में आप अन्यथा नहीं लिए लगते ही नहीं। मेरा मन था कि मैं मेरा एक अच्छा गीत आपके कुछ पंक्तियां हासिल करूं। मैं एक बार आप ये जो कह रहे हैं ना उसको जरूर नकल करिए। तो मैं इनके प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देख चुका हूँ। राजसमंद जिले में आप रहे हैं, तब हम लोग, मैं भी शांताराम जुगुदर के साथ बहुत कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं। मैं आपके प्रशासनिक और साहित्यिक व्यक्तित्व को प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को विराम देके आदरणीय प्रमिला शरद जी को यही से शुरू करें। जी स्वागत है सर, और धन्यवाद, आपने इतने स्नेह से मुझे आशीर्वाद दिया। और उदयपुर शहर का जो मेरा जन्म स्थान है, यहाँ पर जन्म लेकर मैं अपने आप को बहुत ही धन्य और भाग्यशाली समझती हूँ कि इतनी पवित्र भूमि, शौर्य की भूमि, वीरों की भूमि, उस पर मेरा जन्म हुआ। और इतने कुलीन घरानों में मेरा पल्लवन हुआ, कुलीन घरानों में मेरा ब्याह हुआ, तो लगा कि ईश्वर की मेहरबानी अकूत है और उसे मुझे हमेशा ज़िंदगी भर मेरे ताउम्र मेरे साथ रहेगी। और ये बात है कि महिला दिवस की भी बात हो रही है, आपने कहा ब्रजभाषा में लिखती हूँ, गुजराती में लिखती हूँ, राजस्थानी में लिखती हूँ, जो मन में भाव आता है वो लिखती हूँ, बाकी कुछ ज़्यादा व्याकरण आता नहीं है। तो एक छोटा सा गीत एक बंद में रखकर आदरणीय पंड्या साहब को आमंत्रित करूँगी। जन्म हुआ बिटिया का घर में, जब जन्म होता है बेटे का तो लल्ला के गीत गाए जाते हैं, जन्माष्टमी के गीत गाए जाते हैं, मेरे घर राम पधारे गीत गाए जाते हैं। पर बिटिया जब जन्म लेती है तो मैंने उनके लिए गीत लिखा है। मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी बिटिया हो ये गीत गाया जाए। जन्म हुआ बिटिया का घर में, लक्ष्मी कमला पधारी है, लक्ष्मी कमला पधारी है, हर खे जन जन हर खे तन मन, हर्षित कुसुमन क्यारी है, हर्षित कुसुमन क्यारी है, जन्म हुआ बिटिया का घर। धन्यवाद। और एक बंद मैंने आपको दिया बिटिया का। मैं खुद बेटी हूँ, मैं खुद बहू हूँ, मुझे फक्र है कि हम मर्यादित रहकर पूरे दुनिया में हमारे नाम, हमारी संस्कृति का नाम, हमारे साहित्य का नाम, हमारी रीत नीत का नाम ऊंचा कर सकते हैं। और आपने कहा, सारंगदेव साहब को मैं प्रणाम करती हूँ, आपने इतना मेरा अभिनंदन किया, मैं इस काबिल नहीं हूँ। पर एक बात छोटी सी मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। आदरणीय गिरीश जी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जोशी जी के पटल पर 5 वर्ष तक मैंने बहुत अनुभव लिया। और मैंने भी एक हमारे समाज के नाम से अखिल भटपेवाड़ा साहित्य एवं संस्कृति सृजन परिवर्धन नाम से एक इंटरनेट पर ऑनलाइन पटल बनाया है, जिसका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, 3-4 महीने से चल रहा है। उस पर हम सांस्कृतिक साहित्यिक प्रोग्राम करते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। और हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे जो खुद लिखते हैं, खुद गाते हैं, खुद बजाते हैं, उन्हीं का लाइव प्रसारण मैं करवाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि वो साहित्य, वो संस्कृति पूरी दुनिया में जाए। चाहे वो हमारे समाज के बच्चे विदेश में रहते हैं तो भी पटल पर आते हैं, चाहे वो किसी गांव में रहते हैं, बाकड़ के किसी, मेवाड़ के किसी गांव में रहते हैं तो भी वो पटल पर आते हैं। और प्रयास जारी रहता है। आप लोग का आशीर्वाद। पंड्या साहब को आमंत्रित करूंगी, मंच पर पधारे, मंच आप। सबसे पहले मैं आज के बहुत समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। समय का मुझे थोड़ा ख्याल है कि तीसरे नाम ले लूँगा। आप सबको प्रणाम। और प्रतिनिधि के तौर पर मैं हमारे गिरीश जी को प्रणाम करता हूँ। किसी नदी को प्रणाम हो जाता है तो मात्र 2 मिनट का छोटा सा गीत का बंद सुना रहा हूँ, जैसे कि प्रमिला जी ने सुनाया। मैं अपनी धरती वागड़ में, अगर महाराणा भोपाल सिंह की जयंती हो
और वो विश्वविद्यालय हो और जब रामलला पधारते हों तो क्या किस तरह की खुशी आदिवासी क्षेत्रों में मनाई जा सकती है। के ढोल नगर वदर दूर दादुरी कर गोर धना एक वर कम कार टकर होली अयु करे तोर पक भारी करी के तो मारो छाड़ी लो के ढोल नगर वदर दूर दादुरी कर गोर धना एक वर कम कार टकर होली अयु करे तोर पक भारी करी के तो मारो छाड़ी लो के पास वरनी मनियारी पानी भरी आवे के માટલા ની તાલુ ઉપર ટીવી ગીત ગાવે और मने हाकन तो उजवर वावेले के हया मने तक पड़े खावने एक भावे दे दीदी कभी समुद्री सब खावे आने धीर नहीं के दीदी समुद्री सब खावे आने धीर ने के हम बेटी झाड़ ऊपर सोई आने धीर नहीं के हम बेटी झाड़ ऊपर सोई आने धीर मने लागे થઈ ગયો દેવતા નો વાસ મને લાગે થઈ ગયો હે દેવતા નો વાસ એ દેવતા નો વાસ તારે કરે અને રાત મારો છાઈ લો દોર નગર વગર દોર રાગલેન કાળો नवाय सवार हम करा रोटा काढ़ो है कि यू करें तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं अशोक जी मंथन से निवेदन करूंगा संक्षिप्त में एक शानदार मतलब और उसके पश्चात हमारे मुख्य अतिथि तैयार रहें और धन्यवाद देने के लिए प्रोफेसर विमल जी शर्मा तैयार रहें। सम्मानित मंच, आज समय का कुछ वाकई में हम बहुत लेट हो गए तो उसमें माननीय सानंद साहब को युगधारा की ओर से आप सभी मंच पर विराजे हैं उमा शंकर जी शर्मा साहब, आप सभी राज साहब, हेमंत जी इतनी बढ़िया आवाज़ और इतना बढ़िया आपने अपनी रचना सुनाई है। कीचड़ को जो है आपने यहाँ बिल्कुल कविता में लाए हैं। राष्ट्रपति साहब ने बहुत बढ़िया है, बोरा साहब ने भी बहुत ही बढ़िया। और मैं प्रणाम करूंगा श्रीनाथ जी को। श्रीनाथ जी के माध्यम गिरीश जी को करते हैं तो श्रीनाथ जी को प्रणाम पहुंच जाता है। और आपको सुन के हमने सुन के समझे हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हुआ और लिखना भी शुरू किया। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। युगधारा के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर ज्योतिर्मय जी साहब को प्रणाम करता हूँ। आप सभी जो पधारे हैं, लोक जन संस्थान के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यगण, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी ने जो सहयोग दिया उसके लिए युगधारा की ओर से मैं आप सभी का आभार व्यक्त भी करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। अपनी बात कहता हूं कि आज 4 पंक्तियां और एक रचना मैं कहूंगा। खासतौर से महाराणा गोपाल सिंह जी की जयंती पे एक छंद है, वो है कि महाराज प्रमुख गोपाल सिंह महाराणा मेवाड़ गद्दी के स्वाभिमानी सूर्य आप थे। कि महाराज प्रमुख गोपाल सिंह महाराणा मेवाड़ गद्दी के स्वाभिमानी सूर्य आप थे। शिक्षा कला संस्कृति को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित संस्थान नए करने वाले आप थे। अंग्रेजों के साथ मित्रता का डंका बजवाया, दोस्ती लंदन कलदार छपे आप थे। अंग्रेजी दरबार में झुकेगी नहीं पाग अपनी, दिल्ली जाती रेल को लौटाने वाले आप थे। दिल्ली जाती रेल को लौटाने वाले आप थे। दिल्ली जाती रेल को लौटाने वाले आप थे। ये नमन करते हुए हमारे महाराज प्रमुख उदयपुर के महाराणा गोपाल सिंह जी को करते हुए, और एक अभी हमारे गुरुवर जैन दिगंबर जैन संप्रदाय के आप सभी परिचित हैं, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी, जिनका संलेखनापुर अभी समाधि हुई है। और वो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट ही मतलब संत तो थे ही, उसके अलावा एक बेहतर व्यवस्था चाहते थे। और उन्होंने एक बात कही कि भारत जो है वो इंडिया मतलब कैसे बने इंडिया भारत। इंडिया जो है वो नाम हटे, अंग्रेजी नाम, तो उसकी मूल रूप से पाश्चात्य संस्कृति का ही हटकर हमारी भारतीय संस्कृति का देश बने, उसके ऊपर मैंने एक रचना बनाई। तो रचना प्रस्तुत करूंगा, छोटी सी 2.5-3 मिनट की है कि कैसे बने जागता भारत, कि कैसे बने जागता भारत। भारत नाम बढ़ाना है,
मानवता का परचम फहरे नैतिक देश बनाना है। कैसे बने जागता भारत, भारत नाम बढ़ाना है। और मानवता का परचम फहरे नैतिक देश बनाना है। नैतिक कैसे नैतिक कि नैतिक होगा जनगणेश का, नैतिक होगा जनमंत्री, नैतिक होगा महाप्रशासक, नैतिक जो बनवाए नीति। सत्य अहिंसा धर्म हमारा जन जन तक पहुंचाना है। मानवता का परचम फहरे नैतिक देश बनाना है। मानवता का परचम फहरे नैतिक देश बनाना है। कि गुरुवर विद्या सागर कहते पाश्चात्य राग हटाना है। और संस्कारों की शिक्षा वाला भारत देश बनाना है। तो संस्कारों की कैसी शिक्षा? उसमें कहा है कि चेतना से पूर्ण हो इंसान अपने देश का, कि चेतना में संपूर्ण हो इंसान अपने देश का, दायित्व से भरपूर हो हर प्राण अपने देश का, हर तरफ खुशहाली की हो मुस्कुराती जन फसल, हर तरफ खुशहाली की हो मुस्कुराती जन फसल, स्नेह का फहरे तिरंगा अभिमान अपने देश का, स्नेह का फहरे तिरंगा अभिमान अपने देश का। कि जहां चिकित्सक सेवा धर्मी दौलत का नहीं लोभ जिसे, जहां प्रशासक जनहितकारी ताकत का नहीं मोह जिसे, शिक्षक हो जहां सेवा भावी आदर्शों का निर्देशक, कामगार हो सच्चा कर्मठ अपने काम का पथदर्शक, सभी हो माहिर अपने कर्म में सब में स्नेह जगाना है। संस्कारों की शिक्षा वाला भारत देश बनाना है। कि धर्म जहां हो एक सभी का, अंतिम बंदेश का, कि धर्म जहां हो एक सभी का, सच्चाई महकाता हो, नैतिकता का बीज लगाता नैतिकता उपजाता हो, लालच तुच्छ स्वार्थ छोड़ जा आदर्शों का मान बढ़े, आदर्शों पर चलने वाले जनगण का सम्मान बढ़े। ऐसी चाहत रखकर सबको एक साथ हो आना है। और चारित्रिक वैज्ञानिक चिंतन हर युवा में लाना है। भगत सिंह के चिंतन से हमें खुद को अब महकाना है। खुशहाली का जीवन जीने वाला राज सजाना है। शहीदों की चिंतन वाला ही अपना देश बनाना है। भगत सिंह की चाहत वाला भारत देश बनाना है। भगत सिंह की चाहत वाला भारत देश बनाना है। जय हिंद जय भारत। अब माननीय शर्मा साहब से निवेदन करता हूँ कि आप अपना आशीर्वचन प्रदान करें। शर्मा साहब। आज के कार्यक्रम के अतिथि कर्नल शिव सिंह जी सारंगदेव साहब, चांसलर जनार्दन राय राजस्थान विद्यापीठ, प्रोफेसर हेमंत जी द्विवेदी साहब, डीन आर्ट्स कॉलेज सुगालिया यूनिवर्सिटी उदयपुर, कार्यक्रम के अध्यक्ष अशोक जी जैन मंथन योगदान संस्थान के, विशेष अतिथि डॉक्टर श्याम सिंह जी राजपुरोहित साहब और टिकमचंद जी बोरा साहब, विमल जी शर्मा, जय किशन जी चौबे और उपस्थित सभी साहित्यिक प्रेमी एवं निवेदनकर्ता। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह जी की 140वीं जयंती के अवसर पर जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय, लोक जन सेवा संस्थान और युगधारा उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में ये 5 दिवसीय कार्यक्रमों की जो रचना की गई है और आज दूसरा कार्यक्रम है ये। महाराणा भूपाल सिंह जी के बारे में थोड़ी सी बात मैं भी बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा बस 2 मिनट से खत्म कर दूंगा उसको, 2-3 मिनट की, ज़्यादा लंबा भाषण नहीं है मेरे, क्योंकि मैं ऑड मैन आउट हूँ, क्योंकि कवि नहीं हूँ बिल्कुल, मैं तो कृषि से जुड़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, इसलिए थोड़ी बात। महाराणा भूपाल सिंह जी एक बहुत ही दूरदर्शी राजा थे और उनका जन्म 22 फरवरी 1884 को मैं महाराणा फतेह सिंह जी के पुत्र के रूप में। यूं तो उन्होंने मेवाड़ का राज्य कार्य 1921 में ही संभाल लिया था, परंतु 24 मई 1930 से संपूर्ण रूप से राज्य का कार्य करने लगे। उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं, BN स्कूल, महाराणा भूपाल कॉलेज, फतेह मेमोरियल इत्यादि की स्थापना की। और आज जो उदयपुर के चिकित्सालय का जो जमीन आवंटन और विद्या भवन का जो किया वो उनके कार्यकाल में किया गया था, जो जहाँ आज अस्पताल बहुत बड़े एरिया में आज चल रहा है। तो इतना बड़ा दूरस्थ उन्होंने इतने वार्ड बनने के बाद भी आज जगह खाली है वहाँ पर। और आपने सामाजिक और अदालती शक्तियों में भी जनता के हित में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे, आमूलचूल परिवर्तन किए जो जनता के हित में किए गए थे। और एक पर्यावरणविद के नाते अरावली की पहाड़ियों को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था,
जो आज बहुत लोग चलाते हैं, पहाड़ी कट रही है और ये गंजी वो सब है, उन्होंने उस टाइम बहुत वो किया था। फिर स्वतंत्र पश्चात उन्होंने अपने राज्य का राजस्थान यूनियन में विलय किया। 18 अप्रैल 48 को भारत सरकार के द्वारा उन्हें राजस्थान के महाराज प्रमुख की उपाधि से अलंकृत किया गया, जो वाकई में एक पहले पुरुष थे जिनको महाराज प्रमुख के और किसी को नहीं मिला। वो पहले थे महाराणा भोपाल सिंह जी। वो हमेशा अपनी प्रजा के अधिकारों में तो तत्पर रहते थे। आपने अपने सूर्यवंशी पूर्वजों के सम्मान को संजोए रखा, तो एक प्रखर राष्ट्रभक्त के नाते उस कालखंड में भी मेवाड़ के हितों की रक्षा की। आपको सेना में भी कई उपाधियों से नवाजा गया था, जो 1919 में राजकुमार भोपाल सिंह जी को KCIE से 4 अगस्त 1939 को ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 जून 44 को ऑनररी कर्नल भारतीय ग्रेनेडियर एवं 15 अक्टूबर 46 को भारतीय सेना के मानद मेजर जनरल की उपाधि से भूषित किया गया था। ये सब हम सभी के लिए, मेवाड़ वासियों के लिए गर्व की बात है। आपने करेड़ा गांव में एक विशाल झील का निर्माण कराया, जिससे वो जगह का नाम ही भोपाल सागर पड़ गया, और इस बांध के निर्माण से पीने के पानी और सिंचाई की जो आवश्यकता थी, वहाँ उपलब्ध था, वो बढ़ गई, और इससे वहाँ पर जो है चावल की खेती और गन्ने की खेती होने लगी। क्योंकि कृषि का विधान, इसलिए मैंने इस ओर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। और उसके बाद में वहाँ पे एक शुगर मिल की भी स्थापना हुई, जहाँ अब तो वापस बंद हो गई, लेकिन कई सालों तक शुगर मिल चली थी वहाँ पर। तो आपने कृषि विकास फंड की भी स्थापना की, जिससे किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होने लगा, और इससे किसानों को साहूकारों से चंगुल से भी बचे हो उस टाइम में। और इसके बाद में कृषि फार्म हाउस की भी स्थापना की उदयपुर में। आपने भीलवाड़ा में गोपालगंज मंडी की स्थापना की, तब मादक पदार्थ अफीम और हशीश को खुले बाजार में बेचने पर रोक लगी। यानी कि उस जमाने में भी उन्होंने इस कार्य को किया। आज हम जो एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन का कहते हैं, नशा व्यापार बढ़ रहा, उस वक्त उन्होंने रोका, और शराब की जो दुकान, उनके लिए लाइसेंस प्रथा लागू की उस जमाने में। तो इस प्रकार से उन्होंने मावली से मारवाड़ तक रेल लाइन बिछाने के कार्य का भी शुभारंभ आपके कार्यकाल में हुआ था, और उदयपुर को स्वच्छ हरा भरा और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कार्य भी आपके कार्यकाल में हुआ। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि महाराणा भोपाल सिंह जी ने, और इसीलिए हम आज उनको याद कर रहे हैं। जहाँ तक अभी कवि सम्मेलन का प्रश्न है, तो मेवाड़ की धारा साहित्य प्रेमी रही है। उदयपुर नगर में विशाल कवि सम्मेलन के आयोजन की परंपरा विभिन्न स्थलों पर रही है, जहाँ भारतीय लोक कला मंडल में है, नगर परिषद सुखाड़िया सभागार का है, BN कॉलेज का ग्राउंड, गांधी ग्राउंड, यहाँ का सलेटिया ग्राउंड, RCA का ग्राउंड, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल के ऑडिटोरियम में भी कई कवि गोष्ठियाँ और कवि सम्मेलन जो है, इन सब का उदयपुर में समय समय पर होते रहते हैं, और साहित्य प्रेमियों ने कविताओं का आनंद लिया है। आज के इस अवसर पर हमारे कवियों में भी, जिसमें गिरीश जी विद्रोही है, सिद्धांत चारण ज्योतिपुंज जी हैं, हिम्मत सिंह जी उज्ज्वल, अभी सब कई सारे कवियों ने यहाँ बहुत ही अपनी श्रेष्ठ रचनाओं की प्रस्तुति की। उन सबको बहुत साधुवाद और बधाई। आपने सारा वातावरण ही काव्यमय बना दिया, और कविताएं मनुष्य की संवेदनाओं को जागृत करती हैं। आपने यह कहा गया कि जहाँ कहा है अपने यहाँ पे कि जहाँ नहीं पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। यानी कवियों में इतनी प्रबल कल्पना शक्ति होती है कि कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से इतिहास बदला है। जैसा कि आप सबको विदित है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान महमूद गजनवी के इतिहास की जानकारी, जिसमें कैसे प्रसिद्ध कवि श्री चंद्र बदलाई ने कविता के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, जिसमें था कि वो 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पर सुल्तान है मत चूके चौहान, और वैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और गजनवी को मार दिया। मतलब इतिहास कैसे पासा पलट जाता है इतिहास का, ये सिर्फ दोहे के माध्यम से इतिहास बदलने की गवाही है। तो इस प्रकार कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जयकिशन जी चौबे, विमल जी शर्मा एवं सभी निवेदन करता हूँ का मंच से जो संचालन अभी श्रीमती प्रमिला शरद व्यास जी कर रहे थे, उनको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन सबका हार्दिक आभार, क्योंकि मुझे इन कविताओं का, इनका भी आनंद लेने का मौका मिला, इसलिए मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद बहुत बहुत थैंक यू। अब एक निश्चित सूचना है, कल VC सचिवालय में राम और रामायण पर परिचर्चा है और महत्वपूर्ण परिचर्चा है, और 5 तारीख को सम्मान समारोह है, और 2 ही दिन लंच है, और 4 तारीख का लंच माननीय सारंगदेव साहब की ओर से दिया जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप उस कार्यक्रम में दोनों दिन पधारें, और प्रोफेसर विमल जी शर्मा साहब से निवेदन है कि धन्यवाद की रस्म अदा करें। एक लिंग दीवान
महाराणा भोपाल सिंह जी की 140वीं जन्म जयंती के 5 दिवसीय कार्यक्रम के आज दूसरे दिन जय नारायण विद्यापीठ लोक सेवा संस्थान और योगधारा के सामने में जो ये कवि गोष्ठी हुई है, उसकी सफलता का प्रमाण आप सब हैं। हमने प्रायः देखा है कि गोष्ठी में अंत में 10 से 12 लोग होते हैं। आज ये काव्य गोष्ठी उपस्थिति के 75% से भरी हुई है। आप सब साधुवाद के बात करें, मैं आप सबका तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। लोक सेवा संस्थान पिछले 15 वर्षों से यह कार्यक्रम मनाते आ रही है, पर पिछले 8 साल से जब से विद्यापीठ से हम जुड़े हैं तो कार्य को काफ़ी गति मिली है और 3 कार्यक्रम हम हमेशा विद्यापीठ के सौजन्य से ही करते हैं। तो सर्वप्रथम धन्यवाद के कुंभ जो हम गए वो कर्नल धर्मदेव साहब हैं जिन्होंने हमको गति दी है। और आज भी आप देखें किसी भी वाइस चांसलर के लिए 2.5 घंटे बिताना नामुमकिन होता है, पर खैर संडे का लाभ भी हमने ले लिया। लोक सेवा संस्थान ने हमेशा शिक्षा और शिक्षाविदों को भी प्राथमिकता दी है। आज मंच आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय के हस्ताक्षर से बना पड़ा है। 2 वाइस चांसलर, 2 डी, एक प्रशासनिक अधिकारी जो भी शिक्षा से जुड़े हैं, और सामने बैठा पूरा मंच काव्य जगत का हस्ताक्षर। नेम अ पर्सन एंड ही इज नोन एज एन पर्सन, जो एक कहावत है। आज उदयपुर की नामचीन कवि मंच जो है वो आज यहाँ उपस्थित है। हर एक का नाम लेना मेरे लिए अर्थता होगी। आप सभी का साधुवाद कि आपने बधाई इस कार्यक्रम को अत्यंत सफल बनाया। मैं शुक्रगुजार एक और बात का हूँ कि प्रेस मीडिया भी हमको काफ़ी अच्छा कवरेज देता है, उससे लोगों में और जुड़ने की इच्छा होती है। मेरे पास रोज 2-3 कॉल आते हैं कि मैं कहाँ है ये प्रोग्राम, क्या हो रहा है। तो पिछले भी विगत कुछ सालों से आप ये कर रहे हैं, तो मीडिया भी इसको जो कवरेज दे रहा है उससे लोगों में पूरा भावना जागृत हो रही है कि हमको मेवाड़ के लिए कुछ करना है। कल का कार्यक्रम बता ही चुके हैं। मैं धन्यवाद मैडम कमिला जी को भी दूंगा, जिन्होंने इतना अच्छा संचालन किया। और किसी भी प्रोग्राम की सफलता इस बात से निश्चित है कि समय कम पड़ा। आज बाकी में हमारे पास 1-1.5 घंटे का समय और चाहिए था हमको, इसलिए आप सबके लिए 3 चीयर्स। और इसी शब्दों के साथ मैं अब जो लास्ट में भी और भी गए वीरावती, मैं आमंत्रित करता हूँ ग्रुप फोटो हो जाए। आई थिंक दिस विल बी द बिगेस्ट ग्रुप फोटो कभी सम्मेलन का। सब आगे पीछे आगे ग्रुप फोटो ले तो ये हस्ताक्षर भी ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, इतने रहेगा। आप रोड खींचूंगा। और दिक्कत तो कुर्सी ले लीजिए, चलो कुर्सी लगा दो यहाँ और और बाहर भी होता है जगह बाहर होते आपके फोटो बुला लो नीचे बैठ बस ठीक इधर ही कवर हो जाए। जी बेटा आप छिप रहे हो, इधर आ जाओ। आप आ जाओ। बाहर तो नहीं है हो गया इधर है पीछे कुर्सी खाली है ठीक है यस ठीक है लो इसमें ले लो, इसमें ले लो। मैं जाता हूँ। फर्स्ट वही है यस कविता जी यस
समझ गया। थैंक यू, धन्यवाद। ये भी कवर कर रहा है। 2 मिनट। ठीक है। यस, ठीक है। यस, सामने आजा फटाफट आजा। भाई खड़ा हो जा। बस ठीक है। गुरुदेव की कृपा। पास बैठते हैं तो प्रेरणा मिलती मेरी रचना में होने वाला था वही